नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट सेकेंड डीआरसी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम गोपनीयता वर्गीकरण कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। आरटीआई अधिनियम पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सूचना का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरकार में गोपनीयता की परंपरा का एक बड़ा कारक सूचना को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति का होना है, चाहे ऐसा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से अनावश्यक ही क्यों न हो। भारत सरकार ने अपने अधिकार के अंतर्गत सूचना को सुरक्षित रखने से संबंधित विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं, जिसके अनाधिकृत प्रकटन से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंच सकती है अथवा सरकार को अपने कामकाज में परेशानी हो सकती है, या फिर यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हो सकती है। यह अनुदेश विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के नियम पुस्तिका, मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन और कार्यालय पद्धति की संहिता में दिए गए हैं। साथ ही इनमें ज़रूरी गोपनीयता की मात्रा के आधार पर किसी अभिलेख को सुरक्षा वर्गीकरण प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विभागीय सुरक्षा से संबंधित अनुदेश मैनुअल राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मामलों वाले दस्तावेजों और अभिलेखों के वर्गीकरण को निर्देशित करता है। इसलिए एक बार सुरक्षा वर्गीकरण हो जाने पर ये सार्वजनिक क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाते हैं। आरटीआई अधिनियम में भी कुछ निश्चित सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों से बाहर रखने की ज़रूरत महसूस की गई है। अधिनियम की धारा 8 में उन छूटों की सूची दी गई है जिन पर पीआईओ को जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के साथ सुरक्षा वर्गीकरण का तालमेल बिठाना आवश्यक है। व्यापक राष्ट्रीय हितों में किसी दस्तावेज को वर्गीकृत करने का कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बड़ी सावधानी के साथ डील किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी गलत वर्गीकरण से जनता को जानकारी की उपलब्धता की मनाही हो सकती है। इसलिए केवल पर्याप्त रूप से अनुभवी व वरिष्ठ अधिकारियों को दस्तावेजों के वर्गीकरण की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा विद्यमान अनुदेशों के कारण एक बार जो सूचना वर्गीकृत हो जाती है वह बिना किसी समय सीमा के वैसी ही बनी रहती है, जबकि दूसरे देशों में युद्ध गोपनीयताएं भी एक विनिर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर 30 साल की समाप्ति के बाद सार्वजनिक कर दी जाती है, अतः वर्गीकरण के योग्य न रहने वाले दस्तावेजों को अवर्गीकृत किया जाना चाहिए या कर दिया जाना चाहिए तथा जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट की 11 श्रेणियों धारा 8 और धारा 9 की सूची दी गई है, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित एवं विदेशी राष्ट्र के साथ संबंध विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं अथवा किसी अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। किसी व्यक्ति में मौजूद कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित चीज़ें भी हो सकती हैं। आयोग का मत है कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत सूचना की इन प्रत्येक श्रेणियों को कवर किया जाना चाहिए, जिनका उल्लेख आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) का से लेकर 8(1) इयां और धारा 9 तक क्रमशः इस प्रकार होना चाहिए: टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, टॉप सीक्रेट सीक्रेट, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल रेस्ट्रिक्टेड। यद्यपि सूचना प्रकटीकरण के छूट से संबंधित 11 श्रेणियां काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पे रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक श्रेणी है जिसमें हम फाइलों को रख रहे हैं और फाइलों को रखने के क्रम को बताया गया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि टॉप सीक्रेट हो गया, फिर कॉन्फिडेंशियल हो गया, फिर कॉन्फिडेंशियल उसके बाद हो गया, फिर सीक्रेट हो गई, फिर कॉन्फिडेंशियल हो गया, फिर सीक्रेट हो गई, फिर टॉप सीक्रेट और सीक्रेट हो गया, फिर सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल हो गई, फिर कॉन्फिडेंशियल, फिर कॉन्फिडेंशियल या रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल या रेस्ट्रिक्टेड, इस तरह की फ़ाइल हो गई। यद्यपि सूचना प्रकटीकरण के छूट से संबंधित 11 श्रेणियां काफ़ी विस्तृत हैं, फिर भी कुछ और स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत गोपनीयता ज़रूरी है, वे छूटों से बाहर है।
जैसे कि अधिकारियों की गोपनीयता या गोपनीय रिपोर्टों और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। आयोग का मत है कि इन मामलों में भी सूचनाओं को छूटों के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए। आयोग का मत है कि छूट प्राप्त सूचनाओं की ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होने चाहिए। टॉप सीक्रेट, संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए, टॉप सीक्रेट फाइल जो देखता हो। सीक्रेट के लिए उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल मामलों को देखने वाला अपर सचिव अंडर सेक्रेटरी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए।